गाइस, हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि लोगों से पोलाइटली बात कीजिए, अच्छे से बिहेव कीजिए। और ये सही भी है क्योंकि रूड होना अच्छा नहीं लगता। लेकिन कई बार हमें दूसरों की खुशी या रिस्पेक्ट के चक्कर में खुद को बहुत समझाना पड़ता है, क्योंकि लोगों का बिहेवियर और सवाल ही ऐसे होते हैं जो हमें एकदम से हर्ट कर देते हैं या फिर गुस्सा दिला देते हैं। और सच्चाई तो ये है कि इस तरह की फीलिंग कि हमें लाइफ में अपने फैसलों के लिए भी दूसरों को सफाई देनी पड़ जाती है, ये बहुत डिस्टर्ब करती है। और ऐसे में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद को कैसे संभालें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अपने लिए बाउंड्रीज बनाना और ये समझना कि आपको किन चीज़ों के लिए दूसरों को क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है, ये होता है आपका मेंटली स्ट्रांग होना और एक स्ट्रांग सेल्फ रिस्पेक्ट का होना, जो आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन होता है। अगर आप अपने डिसीजंस को लेकर गिल्टी फील करते हैं या परेशान रहते हैं, अब भले ही उससे किसी को कोई नुकसान ना पहुंच रहा हो तो भी, तब शायद अब ये समय है कि आप इस बात को दोबारा से सोचें कि असल में आपका रोल लोगों के लिए क्या है। क्या इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी बनती भी है या नहीं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिन बातों के बारे में आपको किसी को भी कुछ भी बताने या क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और ये बातें साइकोलॉजिकल रिसर्च और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही बनाई गई हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ की। चाहे आप अपनी शादी से ज़्यादा अपने करियर को, अपनी नौकरी से ज़्यादा अपने बच्चों को, या फिर सोशल गैदरिंग से ज़्यादा अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हों, इसके लिए आपको किसी को भी इसकी वजह बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तलाश में होते हैं, वो उस काम को करना सबसे ज़रूरी और अच्छा मानते हैं जो उनकी लाइफ को सबसे ज़्यादा वर्दी बनाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनके लिए जो उनके खुद के प्रिंसिपल्स हैं वो दूसरों से अलग होते हैं। और ये पूरी तरह से ठीक भी तो है। जो लोग अपनी प्रायोरिटीज़ पर सवाल उठाते हैं वो अक्सर ही अपने वैल्यूज़ को दूसरों पर थोप रहे होते हैं, और ये किसी भी तरह से सही नहीं हो सकता। खुद के लिए आप ही एकमात्र ऐसे पर्सन हैं जो सही मायनों में ये जानते हैं कि आपकी लाइफ में क्या सही है। और ये बातें किसी भी तरह से आपको ईगोइस्टिक या सेल्फिश नहीं दिखाती, बल्कि इसे कहते हैं ऑटोनॉमी, यानी कि खुद की आज़ादी, अपने लिए आज़ादी। अगली टिप है सेइंग नो। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजन न्यूमैन इस बात पर जोर देती हैं कि हमारी लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और हमारे मेंटल पीस के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है नहीं कहना, बिना किसी बहाने के, बिना किसी क्लैरिफिकेशन के और बिना किसी डर के। लोगों को खुश करने वाले बिहेवियर पर रिसर्च में उन्होंने पाया कि कई लोगों को एक छोटी सी बात के लिए भी ना कहना नहीं आता। वो सिर्फ इसलिए हाँ कह देते हैं ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। लेकिन ना कहना एक परफेक्ट सेंटेंस हो सकता है जो आपकी टाइम, एनर्जी और फीलिंग्स को अच्छी चीज़ों के लिए बचाकर रख सकता है, आपको मेंटली टायर्ड होने से बचाता है। लेकिन ना कहने के बाद आपको सामने वाले से हर बार माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने डिसीजंस पर टिके रहने की ज़रूरत है अपने खुद के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है 24/7 अवेलेबल रहना। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर मैसेज, ईमेल, नोटिफिकेशन पर तुरंत रिस्पांस देने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर बना रहता है। लेकिन ऐसा करने से हम मेंटली कितना थक जाते हैं, और इस थकावट या बिना मन के रिप्लाई से खुद को बचाने, खुद को रिचार्ज करने या सिर्फ अपने मन की शांति के लिए कुछ मोमेंट्स एंजॉय करने के लिए समय निकालना सेल्फिश होना नहीं होता। आप हमेशा हर किसी की ज़रूरत के हिसाब से अवेलेबल नहीं हो सकते, क्योंकि इसके लिए ना तो आपको कोई अप्रिशिएशन मिलती है और ना ही कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। बस मॉरली सब आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे, भले ही इसकी वजह से आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ बर्बाद ही क्यों ना हो रही हो। तो ऐसे में खुद को प्रायोरिटी देने के लिए आपको किसी को किसी भी तरह की क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है।
आपके रिलेशनशिप्स। आप सिंगल हैं, शादीशुदा हैं या तलाकशुदा हैं, आपके अपने रिश्ते के डिसीजंस के लिए आपको किसी भी तरह की क्लैरिफिकेशन दुनिया को देने की ज़रूरत नहीं है। मायने ये रखता है कि क्या आप अपनी वैल्यूज़ और अपने विशेस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी रहे हैं या नहीं। क्योंकि आपकी सिचुएशन चाहे जो हो, लोग या तो सलाह देते हैं या फिर ताना मारते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में आपकी सिचुएशन सही नहीं है, जो उनके बनाए हुए कुछ बेकार से रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होती। और ऐसे रूल्स को फॉलो करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप अपने साथ खुश रहिए। हमारी ज़िंदगी जीने का तरीका, हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, इसके लिए हमें किसी को भी जवाबदेह होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और गाइस, एक बात ध्यान में रखिए कि आप जितना ज़्यादा लोगों को जवाब देते जाएंगे ना, आपके लिए क्वेश्चंस उतने ही बढ़ते जाएंगे। क्योंकि सच्चाई तो यही है ना कि जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आती है, तो दूसरे लोग दूर से खड़े होकर तमाशा देखते हैं, वो हमारा साथ नहीं देखते हैं। तो जब सारी मुसीबत, सारी प्रॉब्लम सिर्फ हमारी होती है, तो हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो, इससे सिर्फ हमें मतलब होना चाहिए, किसी और को इससे लेना देना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है योर स्ट्रगल फॉर मेंटल हेल्थ। ये आज के टाइम में एक ज़रूरी टॉपिक है जिस पे लोग बात करना नहीं चाहते। चाहे आप चिंता, डिप्रेशन या किसी भी तरह की बीमारी से जूझ रहे हों, या फिर आपको मेंटली उभरने के लिए थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत हो, आपको हर चीज़ के लिए क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेंटल हेल्थ का सही होना या फिजिकली आपका कुछ दिनों का आराम करने का सोचना या ज़रूरत महसूस करना, या फिर अपनी सिचुएशन की वजह से किसी को ना कहना या किसी वादे से मुकर जाना, ये सब चलता है। आपको इसे हर बार साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके लिए बार बार लोगों को कहानी सुनाने की ज़रूरत है। योर मनी मैनेजमेंट। आप चाहे खुद के पैसे कमा रहे हों या फिर आपको वो पैसे विरासत में मिले हों, आप इसे कैसे खर्च करना चाहते हैं वो किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे किसी डिज़ाइनर जूते पे पैसे खर्च कर रहे हों या फिर आप पैसे बचा रहे हों, आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस आपके गोल्स और प्रायोरिटीज़ और आपकी लाइफस्टाइल को दिखाते हैं, किसी और के फैसले को नहीं। लोग अपनी फीलिंग्स और बिलीफ के अकॉर्डिंग अपने पैसों को अलग अलग तरीके से खर्च करते हैं। जो एक पर्सन के लिए बेकार खर्च हो सकता है, वो किसी और पर्सन के लिए बहुत मायने रख सकता है। तो ये टोटली आपका फैसला है, किसी और को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपना खाली समय कैसे बिताते हैं। चाहे आप एक इंट्रोवर्ट हों या एक्सट्रोवर्ट हों या फिर इन दोनों के बीच के कोई पर्सन हो, आप अपना फ्री टाइम कैसे बिताते हैं ये आपकी मर्जी है। वरना लोग तो कहते ही रहते हैं कि तुम करते ही क्या हो, ये भी कोई तरीका है टाइम पास करने का, कुछ ढंग का किया करो। लेकिन फ्री टाइम तो ये आपका है। सो ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इस फ्री टाइम में खुद को रिचार्ज करने के लिए क्या करते हैं, खुद को रिलैक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको वीकेंड में बुक्स के साथ रहना अच्छा लगता हो सकता है आपको मूवीज़ का शौक हो, या फिर म्यूज़िक या कोई हॉबी भी हो सकती है। और इसके लिए आपको किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली साइकोलॉजी कहती है कि जो चीज़ें आपको पसंद है ना, उसे करने से आपकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा बेहतर होती है, बजाय इसके कि आप वो करें जो दूसरों को लगता है कि आपको पसंद करना चाहिए। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कोई पार्टी क्यों छोड़ दी या किसी इनविटेशन को आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। वैसे भी फ्री टाइम हमें कम ही मिलता है, उसे अपने हिसाब से यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट, योर अवेलेबिलिटी या फिर रीसेंट लाइफस्टाइल। ये पॉइंट ज़्यादातर औरतों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि वेट बढ़ना या वेट कम होना, बालों का सफ़ेद होना, बिना मेकअप या सिर्फ मेकअप में दिखना। इनमें से किसी भी चीज़ के लिए आपको किसी भी तरह की क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। कई रिसर्च बताती हैं कि लोगों को, खासकर औरतों को, लगातार उनके रंग रूप या ड्रेसिंग सेंस के पीछे के सोर्सेज पर नज़र रखी जाती है। कई बार तो औरतों को ही सिखाया जाता है कि अगर उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में, अपने अपीयरेंसेस में कोई चेंज किया तो इसके लिए उन्हें रीजंस बताने की ज़रूरत पड़ती है। आप क्यों अलग दिखती हैं, आपने अपने बाल क्यों कट करा लिए, पहले तो आप बहुत फिट हुआ करती थीं, अब क्या हो गया है, आजकल आप दिखती नहीं हैं, ब्ला ब्ला एंड सो ऑन।
उन्हें सोचने दीजिए। चेंज तो नेचुरल होता है ना, और कई बार तो लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होता है जो हमें बहुत उलझाए रखता है और लोगों को तो इसके बारे में पता नहीं होता। आपका शरीर कोई सार्वजनिक परियोजना तो है नहीं कि आपका स्टाइल या आपका खान पान या 40 की उम्र में या 50 की उम्र में आपने बालों का स्टाइल क्यों चेंज किया। ये सब कुछ आपको अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए, ना कि किसी और के फर्क पड़ने से। लास्ट एंड माई फेवरेट पॉइंट, चूज पीस ओवर ड्रामा। कई बार लोग शिकायत करते हैं ना कि आपने उनसे दूरी बना ली है। कई बार तो रिलेटिव्स या फ्रेंड्स भी ऐसा कहते हैं। आपने अचानक से अपनी जॉब स्विच कर ली हो जो अब आपके काम की नहीं रही, और ये आप अपने लिए करते हैं, ना तो किसी और के कहने पर और ना ही कुछ प्रूव करने के लिए। हो सकता है आपने बिना इन्फॉर्म किए किसी रिलेशनशिप को छोड़ दिया हो, क्योंकि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप या एटमॉस्फेयर से दूर हो जाना ही हमारे लिए सबसे सही कदम होता है, भले ही दुनिया इसे गलत समझे। आपको अपने डिसीजंस, अपनी बाउंड्रीज को सही ठहराने की हर बार ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग आपके मेंटल पीस को समझेंगे ही नहीं, क्योंकि वो इसी तरह के माहौल में पले बढ़े हैं। उन्हें वो चीज़ें समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं। किसी और की बेचैनी या डिसअपॉइंटमेंट को संभालने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये उनके अपने अजम्पशंस हैं। आपको इसकी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप मैच्योर हैं। आप ड्रामा नहीं, मेंटल पीस को चूज करते हैं। सो गाइस, अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना रूड होना नहीं होता, इसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। साइकोलॉजी हमें बताती है कि जो लोग ऑथेंटिक लाइफ जीते हैं ना, वो लाइफ में ज़्यादा सेटिस्फाई फील करते हैं, और भले ही इसकी वजह से दूसरे आपसे डिसअपॉइंट ही क्यों ना हो। आपको अपने होने के लिए किसी को कोई क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ना अपने वैल्यूज़ के लिए, ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, ना अपनी बाउंड्रीज़ के लिए, और उस चीज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जहां आप अपने मेंटल हेल्थ और अपनी लाइफ को चूज़ करते हैं। लोगों को आपको गलत समझना है, कोई बात नहीं, उन्हें गॉसिप करने दीजिए, अज्यूम करने दीजिए, उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल होने दीजिए। आपका काम उनकी कहानी को संभालना नहीं है, बल्कि बिना किसी शर्मिंदगी के अपने सच्चाई को जीना है। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।